नमस्कार, मैं प्रीति आपका पैसा बोलता है चैनल में स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मिस्टर आनंद श्रीनिवासन जी हैं और आज हम सेविंग कैसे कर सकते हैं और सेविंग कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में, इसके बारे में हम सीखेंगे सर से। सर जैसे कि अभी जापानीज़ मेथड है कैकेबो, तो ये लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस पे? कैकेबू का मेथड क्या है कि आप जो पैसा खर्च करते हो आप उन पे लिखो। आप ये लिखो, ये एक नोटबुक लिखो, पहले ही साल के पहले ही आपको ये लिखना पड़ेगा इस महीने में आपका क्या एक्सपेंसेस होगा, और जो मंथली एक्सपेंसेस होगी आपको लिखना पड़ेगा, और क्वार्टरली जो एक्सपेंसेस करेंगे उसको भी लिखना पड़ेगा, ताकि आप एक महीने पे डिवाइड करेंगे। और ये एक एनुअल एक्सपेंसेस भी है, दैट इज आप हॉलीडे पे जाने के चाहते हो तो 2 लाख का प्लान है, तो हर महीने 18,000 रुपया लेके बैंक में रखना चाहिए वो हॉलीडे के लिए, जो कि 12 महीने के बाद 2 लाख आसमान से नहीं आएगा। तो केकेबू क्या बोलती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को बजट कीजिए, महीने का, क्वार्टर का, एनुअल का। जब महीने का बजट बनाते हो उसको आप क्वार्टर क्वार्टर में कट कर सकते हो। तो एनुअल बजट्स क्या है, अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे सकते हैं, एनुअल पे सकते हैं। तो एक हॉलिडे का प्रोग्राम बना सकते हो, एक धन आपको सोने से जेवर लेना पड़ेगा तो आप कर सकते हो। ये सब एनुअल एक्सपेंसेस हो गए। क्वार्टर में एक्सपेंसेस होगा जो प्रॉपर्टी टैक्स जो मद्रास में भरते हैं, हर क्वार्टर भरते हैं। पानी का टैक्स हर क्वार्टर भरते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो 2 महीने के एक बार भरते हैं। तो इसको आप डिवाइड कर कर मंथली बन सकते हो, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका पैसा किधर जा रहा है। आज लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो पहला आपको ये करना है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे को किधर-किधर खर्च कर रहे हैं। वही इसको ही केकेबू बोलते हैं। तो ये हमें नोट करना चाहिए और हमें उस अकॉर्डिंग जो है अपनी सेविंग को कंट्रोल करना करना चाहिए। है। ये बात ठीक है आपने बोला, लेकिन केकेबू और साइकोलॉजी क्या बोलती है कि आप एक कंप्यूटर में ऐप खोल के टाइप मत करो, क्योंकि वो रिटर्न मेमोरी नहीं है। तो एक बार आप लिखित से लिखिए तो ऐसे कि 10 बार पढ़ने आए, तो आपको ये सब हाथ में कलम लेके पुस्तक में लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने एक कंप्यूटर खोल दिया, व्हाट्सएप में डाल दिया और कंप्यूटर में एक्सेल शीट खोल दी और मैं एक्सेल शीट मैनिपुलेट कर रहा हूँ। आप एक्सेल शीट में भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप इसको हाथ से लिखिए, उसके बाद एक्सेल शीट में लाइए। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि लोग अभी कुछ लोग हैं जो 25,000 कमाते थे तब भी सेविंग्स नहीं हो पा रहा था और अभी जो है वो 50,000 कमा रहे हैं तो तब भी उनका सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, तो उन जैसे लोगों के लिए भी ये मेथड फ़ायदेदार है? सबके लिए भी ये फ़ायदेदार है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के 2 लाख के ऊपर कमाते हैं, फिर भी उनका सेविंग्स कुछ नहीं है। तो सेविंग्स एक आदत होती है। अगर आप 10,000 कमाते हो भी तब भी आप सेविंग्स कर सकते हो, या 25,000 कमा रहे हो तो भी आप आदत कर सकते हो। सो एक अच्छा आदत जब छोटे उम्र से ही शुरू करना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि हम अपने बच्चों को पैसा हैंडल नहीं करते देते हैं। तो जब छोटे उम्र में ही उनको पैसा हैंडल करने का अनुभव होना चाहिए। तो हम मॉडिकॉडल करते हैं, स्पेशली आज जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने बेटा बेटी जो भी मांगते हैं उनको देते हैं, उनको ही ऐप चलाने देते हैं, स्विगी या जोमेटो और किसी भी ऐप को। तो आपको छोटी उम्र में ही बच्चों को पैसा के मतलब के बारे में सिखाना पड़ेगा। जब सेविंग्स का पहला टाइम क्या है कि जब आपका पहला तनख्वाह मिल गया और जब के पास आपका पहला पॉकेट मनी आएगा, तब से आप सेविंग शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास 10,000 की तनख्वाह है तो आप अपना एक्सपेंसेस को 9,000 में खत्म करके 1,000 रुपया बचा सकते हो। तो सेविंग्स एक आदत है। इसके साथ आप कितना कमा रहे हो इससे उनका कोई लिंक नहीं है। आपका सेविंग्स का आदत है कि नहीं है। अगर आदत है, जो भी आएगा पैसा कुछ से कुछ हिस्सा लेकर कल के लिए आप रखेंगे। अगर आदत नहीं है तो मैं आपको 3 लाख दूंगा,
आप 3,05,000 खर्च करेंगे, क्रेडिट कार्ड बिल्स पाइल अप करेंगे और मिनिमम ड्यू का पेमेंट करेंगे। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल शॉप्स वगैरह में 80% सेल, 50% सेल्स ये लग रहे हैं। तो ये हमें पैसे बचा के इस टाइम पे सेव मतलब खर्च करना चाहिए या फिर नॉर्मल टाइम में लेना नॉर्मल चाहिए। टाइम में ले सकते तो मेरा ये एडवाइस है कि साइकोलॉजी में आपके पास 2 चीज़ होते हैं, वांट्स और नीड्स। जो चीज़ आपको चाहिए, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, उनको हम वांट्स बोलते हैं। जिसको आप रह सकते हो, लेकिन आपका चाहत है, उसको नीड्स बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जीन्स पैंट खरीदना चाह रहे हैं, तो एक साधारण किलर जीन्स पैंट लिया तो वो वांट है, मुझे पैंट चाहिए, जीन्स पैंट से कैजुअल पहनना है, सैटरडे दफ्तर में आया हूँ, सैटरडे दफ्तर में सभी जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं, तो सैटरडे में जीन्स पहनूंगी और टी शर्ट पहनूंगी। ये तो नीड्स है। लेकिन वांट क्या है कि मैं डिवाइस पैंट्स ही पहनूंगी, मैं लकोस्टे टी शर्ट ही लूंगी। ये नीड्स और वांट्स में फर्क अनेक लोगों को ये फर्क पता नहीं है। सो किसी भी अच्छे टी शर्ट से चलेगा, किसी भी अच्छे जीन्स से चलेगा। अगर आपको मोबाइल फोन लेना है या एप्पल फोन लेना चाहते हो, सो 60,000 रुपया उसमें खर्च करना चाहते हैं, 60 या 70,000 रुपया, तो आपको 10 महीने के लिए सेव करना पड़ेगा। और जब सेविंग्स आएगा तब सेल्स जाके खरीदो। लेकिन लोग क्या करते हैं, सेल्स अच्छा आ गया, मैं क्रेडिट कार्ड में डालूंगी और मैं उसको पेमेंट कर दूंगी। लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं है कि कितना क्रेडिट कार्ड में खर्च हो रहा है, कितना पेमेंट आप कर सकते हो, तो आप बजट को एक्सीड करेंगे। तो आपको बजट बनाना पड़ेगा, पैसा रेडी करना पड़ेगा और पैसा रेडी करने के बाद वेट करना पड़ेगा करेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, खरीदने के लिए। ओके, तो क्या ये सही रहेगा कि सेविंग्स के लिए हम अपनी ख्वाहिशों पे लगाम दें? बहुत सही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे के सामने एक स्पीड लगा था, वो अमेरिकन स्पीड था। लोग उसको हाथ में लगते ही खा लेते हैं। तो बच्चों को ये बोला, आपके पास एक स्वीट है, तो हिंदी में बोलना है तो आपके पास एक लड्डू है। अगर आप 5 मिनट वेट करेंगे और ये लड्डू नहीं खाएंगे तो आपको 2 लड्डू मिलेगा। अनेक बच्चे एक लड्डू इमीडिएटली खा लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे थे जिसने एक लड्डू नहीं खाया, वेट किया, इंतजार किया और टीचर को वापस आने के लिए और दूसरा लड्डू लिया और उनको 20 साल के लिए उन बच्चों को ट्रैक किया गया। जिन बच्चों ने उनको वेट किया, लड्डू नहीं खाया, वेट किया, वो जिंदगी में बेटर परफॉर्मेंस दिया 20-25 साल में। यही बात है। तो ये हमारे कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुद को ये कितना अपना विल कंट्रोल। पावर से डिपेंड करती है। आपको अपने आपके डिजायर्स में, कंजम्पशन डिजायर्स में अंकुश जरूर लगाना चाहिए और उसके साथ ही हम ये जापानीज मेथड जो है सेविंग का, फॉलो करना ही चाहिए, ये हम फॉलो कर सकते हैं। या धन्यवाद। पैसा बोलता है चैनल में आज के लिए बस इतना ही। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में आनंद जी से आपको इसके जवाब जो है दिला सकूं। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।